सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 33 मनुष्य के मूल्यांकन का आधार आध्यात्मिकता। आइए गुरु चरणों को हृदय में धारण करें और एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बहुत अच्छी बात समझाई। गुरुदेव ने कहा कि हम बाहर से कैसे भी दिखाई पड़ रहे हो, कैसे भी दिख रहे हो, कोई भी हमारी बाहर अहमियत हो, कोई भी रुतबा हो, कोई भी डेजिग्नेशन हो समाज में, लेकिन जब तक हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जब तक हम भीतर के जहर को बाहर नहीं निकालेंगे, भीतर के कषाय कलमशों को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और उसके हुए बिना यात्रा चल नहीं सकती। आध्यात्मिकता की पहली कक्षा ही वो है अपने अंदर सबकी सफाई करना। अब इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने लिए कठोर होना पड़ेगा। और उसमें गुरुदेव ने अपना जीवन बताया, अपना जीवन समझाया कि हमने अपने पूरे जीवन को धोबी के जैसे अपने आप को धुना है। हमने अपने पूरे जीवन में, और गुरुदेव का जीवन देख ले तो है भी ऐसा। एक 14 साल की उम्र से उन्होंने शुरू किया, ना नमक खाया ना मीठा, और कुछ खाया नहीं और ऐसे रह लिए। हम कर सकते हैं क्या? हमसे होता है क्या कुछ? हम तो जरा सी बातों में हार मान जाते हैं। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं और उसी को आगे बढ़ा के कह रहे हैं, हमने दुनिया की तरह धुना है स्वयं को। बेटे, हमने तो अपने आप को दुनिया के तरीके से धुना। जरा सी रूई की जब धुनाई होती है तो वह फूल करके इतनी बड़ी हो जाती है। राजस्थान एक पाव रूई की रजाई के लिए मशहूर है। इंदिरा गांधी जब वहाँ भरतपुर गई थी तो उनको एक पाव की रजाई भेंट की गई थी। एक पाव रूई से सारी की सारी रजाई का लिहाफ भर दिया गया, और भर जाने के बाद में उनको यकीन दिलाया गया था कि अगर आप एक पाव की बनाई गई रजाई को ओढ़कर जाड़े के दिनों में सोएंगी तो आपकी ठंडक दूर हो जाएगी, आपको ठंडक की शिकायत नहीं होगी। एक पाव की रजाई कैसे हो सकती है? हमारे लिहाफ में तो 2-3 किलो रूई आती है, 2.5 किलो आती है। हाँ बेटे, बिना धुनी वाली 2.5 किलो भी कम है, 5 किलो डालनी चाहिए। लेकिन रूई अगर अच्छे से धुली हुई हो तो एक पाव ही लिहाफ के लिए बहुत हो जाती है। बेटे, हमने अपने आप को धुना है और अपने आप को धोया। धुलने के बाद हमारा फैलाव होता चला गया, विस्तार होता चला गया। बेटे, धोने के बाद हमारा कपड़ा इतना साफ हो गया कि जैसे टिनोपॉल लगा। हम झकाझक चमाचम कपड़ा पहनकर आते हैं। हमें ऐसे मालूम पड़ता है जैसे कोई नेता हो, कोई मिनिस्टर हो। हम बहुत बढ़िया कपड़ा पहनकर आते हैं। बेटे, धुला हुआ लिहाफ ओढ़ कर आते हैं, हमको मजा आ जाता है। यहाँ गुरुदेव इस एग्जाम्पल से ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बना दिया, कंप्लीट प्रयोगशाला। गुरुदेव का पूरा लाइफ एक लेबोरेटरी के समान है। सोचो, एक ही इंसान ने 2400 के अनुष्ठान कर लिए। एक ही इंसान स्वतंत्रता सेनानी रहा। वही इंसान, उसने नमक नहीं खाया, मीठा नहीं खाया, जिंदगी भर कुछ खाया ही नहीं, एक गिलास छाछ पर रह गया। उसी इंसान ने 3200 किताबें लिख दी हमारे और आपके लिए। एक इंसान इतना काम कैसे कर सकता है? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। कारण यही कि उन्होंने आध्यात्मिकता की हर सीढ़ी को पार किया। उन्होंने अपना इनर ट्रांसफॉर्मेशन किया और उन भावनाओं की उस शक्ति के साथ वो ये सब कर पाए। लेकिन उसके लिए उन्होंने अपने आप को तपाया है। ऐसे बिना नमक मिर्च के रहना, भूखा प्यासा रहना आसान है क्या? और गुरुदेव ने 24 साल नहीं खाया, और एक्चुअली देखा जाए तो आजीवन ही नहीं खाया। ठीक है, तो वो सरल रहा होगा। हमको 1 महीने का उपवास भारी पड़ जाता है। हाय भूख लगी, हाय क्या खाएं ढूंढते रहते हैं। हमको आसक्ति और मोह के बंधनों से नहीं निकला जाता। हम अपना कीमती समय वहाँ खराब करते हैं जहाँ खराब करने की आवश्यकता नहीं है। अपने बच्चों को भी डिपेंडेंट बनाते हैं, अपने परिवार को भी डिपेंडेंट बनाते हैं। तो यही बात यहाँ पर गुरुदेव लिख रहे हैं कि हमको समझना पड़ेगा कि हमको कहाँ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और इसी में आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, पहली धुनाई किस चीज की है? पहली है भावनात्मक सफाई। अगर भावनाएं शुद्ध परिशुद्ध हो जाए, भावनाएं प्रेम, संवेदना और करुणा से भर जाए, तो फिर उसके अलावा कुछ नहीं बचता। मित्रों, धुलाई की ओर ध्यान दीजिए। आप धुलाई की ओर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। यह क्या गलती कर रहे हैं? आप शुरुआत नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। यह कैसे हो सकता है? मित्रों, आपको यह जो पहले वाला पाठ का शिक्षण दिया गया, जिसे हम 5 क्रियाओं के हिसाब से षटकर्म कहते हैं, इसमें 5 क्रियाएं पंचमुखी गायत्री की और एक वह क्रिया जो भूमि पूजन के नाम से विख्यात है, जिसको हम पृथ्वी पूजन के नाम से जानते हैं। 5 क्रियाएं कौन सी हैं, इसे आप जरा समझने की कोशिश करें। पहले वाला कृत्य जो हम आपको गायत्री उपासना करने से पहले सिखाते हैं, आत्मशोधन की प्रक्रिया के भीतर कराते हैं, वह है पवित्रीकरण। बाईं हथेली में जल रखा और दूसरे हाथ से ढका और मंत्र पढ़ा, ओम अपवित्रः पवित्रो वा। ये मंत्र बोला। अगर वह मंत्र नहीं आता तो गायत्री मंत्र बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मंत्र बोलकर आप इसे अपने ऊपर छिड़क लीजिए। पानी छिड़कने से क्या हो जाएगा, यह किस काम के लिए छिड़का गया, यह हमने नहीं बताया। हाँ महाराज जी, पर इस पानी से क्या करना होगा, इससे क्या हो जाएगा? 1 बाल्टी पानी से तो मैं रोज स्नान कर लेता हूँ। आपने तो जरा सा जल हथेली पर लेने के लिए कहा और कहा कि इससे पवित्र हो जाऊंगा। पवित्र होना होगा तो 2 बाल्टी से नहाएंगे, साबुन से खुद को घिसेंगे, बाथरूम में नहाएंगे। हाँ बेटे, उससे ज्यादा सफाई हो सकती है, पर इससे सफाई कैसे हो सकती है? यह भावनात्मक सफाई है, यह सफाई बहुत जरूरी है। माखौल मत कीजिए मित्रों, सारे का सारा अध्यात्म वास्तव में भावनाओं का खेल है और कुछ नहीं। इसमें कर्मकांडों की कीमत राई के नोट के बराबर है, और इसमें जो सारी की सारी शक्ति है और सामर्थ्य भरी है, यह चिंतन के ऊपर टिकी पड़ी है, आस्थाओं के ऊपर टिकी पड़ी है, दबी पड़ी है, विचारणाओं के ऊपर जमी पड़ी है। अगर आपके पास विचारणाएं नहीं, आस्थाएं नहीं, मान्यताएं नहीं, श्रद्धा आपके पास नहीं, तो समझना चाहिए कि केवल आप खेल खिलौने बना रहे हैं और मखौल कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? उस पवित्रता का। 1 बूंद पानी सिर पर छिड़क लिया और हो गए पवित्र। अब यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि वो मंत्र जो पवित्रीकरण का मंत्र होता है, जब भी हमने यज्ञ किया होगा, हम सबने कभी ना कभी यज्ञ किया होगा, दीप यज्ञ कराया होगा, तो उसमें शुरू में एक मंत्र आ जाता है और कहा जाता है कि ये मंत्र से जो है जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिए तो आप पूरी तरह पवित्र हो जाएंगे। तो वो मंत्र क्या कह रहा है? ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वोस्थाम गतो पिवा, इस तरह मंत्र आता है, हम सबको पता है। वो मंत्र क्या कह रहा है? हमारी कंप्लीट शुद्धि की बात वो मंत्र कर रहा है। तो फिर उस मंत्र को करने से क्या होगा? ये 5 क्रियाएं हमारी इनर क्लीनिंग की है। मंत्र की शक्ति हमको पता है। आप लोग बोलकर देख लो, ABCD बोलो फ्लैट, आप एक गो में ABCD बोल जाओगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। कोई अंतर पड़ा? लेकिन जब हिंदी का एक एक हम स्वर बोलते हैं तो उसका असर हमारे अंतःकरण पर पड़ता है। जैसे आ बोलेंगे तो गले पे पड़ेगा, आ बोलोगे तो और अलग पड़ेगा, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ आपके हार्ट चक्रा पर रेडिएट करेगा। ऐसे जितने भी हिंदी के ई अलग से निकलेगा, ठीक है? तो ऐसे ही जितने भी हिंदी के जो स्वर हम शब्द बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, उनका प्रभाव हमारे अंतर हमारे चक्रों पर, हमारे इनर आप ये कह सकते हो कि इनर एनर्जी सिस्टम पर पड़ता है पूरा, और उससे एक एनर्जी निकलती है। घर्षण हुआ, उस घर्षण से एक एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी से क्लीनिंग होती है। और मंत्र हमेशा देववाणी संस्कृत में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि संस्कृत में एक शब्द का हमने अगर हम केवल ये मैं बोलूँ मैं पवित्र हो गई, तो उसमें केवल मैंने एक संस्कृत की चीज बोली कि मैं पवित्र हो गई। लेकिन अगर हम वही संस्कृत में यूज कर रहे हैं तो संस्कृत में एक शब्द के कितने अर्थ हैं हमको उनका आइडिया भी नहीं है, तो हम ब्रह्मांड में क्या भेज रहे हैं। लेकिन उसमें भी मंत्र के साथ भावना और श्रद्धा का जुड़ना बहुत जरूरी है। जब हम श्रद्धा भाव से करेंगे तो हमारी इनर क्लीनिंग करेगा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्म कांड में भी जो है की कीमत तभी है जब उसमें भावनाएं जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अध्यात्म का सारा जो दामोदर है, जो देश है अध्यात्म का, वो भावनाएं हैं। अगर हमारे पास श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, विचारना नहीं है, तो फिर हमारे पास अध्यात्म है ही नहीं, मात्र कर्मकांडी होकर रह गए हम। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि आप इसका मजाक मत उड़ाओ। आप इस पवित्र पानी की एक बूंद का सार समझो, उसके पीछे का साइंस समझो। आप किसका मखौल उड़ा रहे हैं? किसका? उस पवित्र बूंद का। 1 बूंद पानी सिर पर छिड़क लिया और हो गया पवित्र। मुझे एक घटना याद आ गई, कुंभ के मेले का मार्जन स्नान। एक बहुत बड़े नेता थे, नाम तो मैं नहीं लूंगा। उस कुंभ के मेले में सब लोग चाहिए, चलिए साहब आज कुंभ का स्नान है, सब लोग नहाइए। नेताजी पैंट पहने हुए थे, बोले हम तो नहीं नहा सकते। इस बावत नाव में बैठे हुए थे। पंडे को मजाक सूझा और उसने कहा आप ऐसा कर लीजिए कि मार्जन स्नान कर लीजिए। मार्जन स्नान क्या होता है? आप अपने शरीर पर छींटे लगा लीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपको कुंभ के दिन गंगा जी में स्नान का पुण्य मिल जाएगा। नेताजी रजामंद हो गए। पंडे ने गंगा जल लाकर दिया और उन्होंने ऐसा ही किया और बोला हो गया स्नान। हाँ साहब हो गया। अगर आप भी ऐसे ही स्नान करते हैं, ऐसे ही पवित्रीकरण करते हैं, पवित्रीकरण का ऐसे ही मखौल बनाते हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप वास्तव में मखौल नहीं बनाते तो आपको गहराई में प्रवेश करना पड़ेगा। यह विचार करना ही पड़ेगा कि हमारे ऊपर पवित्रता की वर्षा होती है। जैसे देवता फूलों की वर्षा करते थे, उसी प्रकार से इस बादल में से, इस अनंत आकाश में से ऐसी वर्षा होती चली जा रही है। ऐसा बादल बरसता चला जा रहा है जिसकी सघन बौछार हमारे ऊपर होती चली जा रही है, जो हमको शुद्ध और पवित्र करता चल रहा है। पवित्रीकरण करते समय आप यह अनुभव करें। अब बात फिर धारणा की हो गई
महर्षि पतंजलि ने भी जो सूत्र दिए उसमें लास्ट में आता है धारणा ध्यान समाधि। पहले धारणा क्यों आ रही है? क्योंकि हर चीज मेरे विजुअलाइजेशन पर, मेरी इमेजिनेशन पर, मेरे थॉट प्रोसेस पर एज एन इंडिविजुअल टिकी है। अगर वही मंत्र के साथ पानी की बूंद आए और हम मजाक बनाए कि इससे हम कैसे पवित्र हो जाएंगे, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हम यही श्रद्धा के साथ सोच लें कि ये पानी की बूंदे देवता हमारे ऊपर वर्षा कर रहे हैं, पवित्रता की, फूलों की, प्रेम की, और अपने अनुदान दे रहे हैं और हमको क्लीन कर रहे हैं, हमको प्योरीफाई कर रहे हैं, हमारा संकल्प बढ़ा रहे हैं। अगर हम ये धारणा और ये भाव बना ले तो वही बंद आंखों से पानी की पड़ती हुई बूंद बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो अध्यात्म में सारा खेल भावनाओं का है, और एक एक जितने भी वो मंत्र होते हैं इनिशियल स्टार्टिंग के, और जितने भी कर्मकांड में जो पीछे एक्शन किए जाते हैं, हर के पीछे बहुत गहरा साइंस है, बहुत डीप साइंस है। हमको उसको समझने की आवश्यकता है कि साइंस क्या है, और उस साइंस के भाव से जुड़ने की आवश्यकता है। अगर हम भाव से नहीं जुड़ पाएंगे तो हमारा किया हुआ सारा यज्ञ, सारा कर्मकांड सब व्यर्थ चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, आगे का कल करेंगे, कल समझेंगे कि गुरुदेव हमें क्या बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।